हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ से प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 4 की हम आज इंट्रोडक्शन करेंगे। तो हम जानेंगे सबसे पहले क्वाड्रिलेटर क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। क्योंकि ये जो है कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है, इसमें सिर्फ हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, तो हम सीधे जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल जो होता है हमारा, एक क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज फिगर फाउंड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी फिगर होती है जो 4 लाइनों से बनी हो, जिसमें कर्व ना हो, सीधे लाइन हो। जैसे ए डी, डी सी, सी बी, बी ए, ये 4 लाइन्स हैं और 4 साइड हैं इसकी, 1 2 3 4, ये 4 साइड हैं इसकी, इससे ये बनी है। ये हो गई इसकी 4 साइड। तो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी फिगर होती है जो 4 लाइन सेगमेंट से बनी हो, जिसमें कोई कर्व ना हो, स्ट्रेट लाइन से बनी हो। अ क्वाड्रिलेटरल हैज 10 पार्ट्स। एक क्वाड्रिलेटरल के 10 पार्ट्स होते हैं इन ऑल, 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 2 डायगोनल्स। अब 4 साइड्स, एक साइड आ गई आपकी ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये आ गई 4 साइड्स आपकी। लिख देता हूँ मैं साइड्स कौन कौन सी है। ए बी आ गई आपकी एक साइड, फिर आ गई बी सी दूसरी साइड, सी डी आ गई, उसके बाद डी ए आ गई। ये 4 साइड्स आ गई आपकी। उसके बाद 2 डायगोनल्स आ गए। डायगोनल्स आपका एक आया ए सी, एक डायगोनल जो है आपका ए सी आ गया, दूसरा डायगोनल आ गया बी डी या डी बी बोलो। उसके बाद एंगल्स हैं इसके। एंगल्स कितने आएंगे? एंगल्स एक ये वाला आ गया एंगल डी, एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी, ये 4 एंगल। तो सारे मिलाकर जो है इसके कितने पार्ट्स बने? 10 पार्ट्स। 4 साइड प्लस 4 एंगल हो गए 8 पार्ट्स और 2 डायगोनल्स हो गए 10 पार्ट्स। सारे पार्ट जो है क्वाड्रिलेटरल के कितने होते हैं? 10 पार्ट्स। अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर था उसमें मैं ये बता चुका हूँ। अब एक बार फिर से मैं समझाता हूँ आपको। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल वेयर ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, 4 साइडेड फिगर होती हैं, जिसमें ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होती हैं पैरेलल होती हैं। अब ये हमारा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में बनाता हूँ यहाँ पर, ये आ गया आपका पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी मान लो ये पैरेललोग्राम है। रेड पेन का इस्तेमाल करता हूँ। ये साइड इसके बराबर होती है और ये साइड इसके बराबर होती है। इसमें ईच पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं। मतलब ए बी जो होगी आपकी किसके बराबर होगी? ए बी वो होगी बराबर आपके सी डी के, और ए डी जो होगी आपके बराबर होगी बी सी के। बराबर भी होती हैं और आल्सो पैरेलल भी होती हैं ये, तो ये पैरेलल भी होंगी। ए बी जो है पैरेलल होगी डी सी की, ये कहीं जाकर मीट नहीं करेंगे। और ए डी जो है पैरेलल होगी किसके? बी सी की। ये यहाँ पर मैंने लिखा है प्रॉपर्टी में। क्या है यहाँ पर, एक बार फिर पढ़ता हूँ। पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल वियर ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। अब प्रॉपर्टीज में समझते हैं हम ये। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी, इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसकी अपोजिट साइड जो होती है पैरेलल, यहाँ पर लिख देता हूँ पैरेलल। मतलब ए डी जो होगी आपके पैरेलल जो होगी बी सी के होगी, और ए बी जो होगी वो पैरेलल होगी किसके? डी सी के। ये आ गया पैरेलल आपका। मतलब ये कहीं जाकर आगे जितना आपको इनको खींचोगे ये कहीं मीट नहीं करेंगे, ये नहीं मिलेंगी। ना ही ए बी जो है बी सी के साथ मिलेगी, ना ही ए डी जो है बी सी के साथ कहीं मीट करेगी। नेक्स्ट, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये मैंने समझा दिया। इसकी अपोजिट साइड जो है मतलब ए डी ए बी जो है सी डी के बराबर होगी, ए डी जो है बी सी के बराबर होगी, ये इक्वल होंगी। तीसरा, इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके अपोजिट एंगल जो होते हैं, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अपोजिट एंगल जो है इसके इक्वल होते हैं। मतलब एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा, एंड एंगल बी जो होगा आपका वो एंगल डी के बराबर होगा। ये आ गई। इट्स एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल क्या होता है वो मैंने समझाया है। एडजेसेंट और अपोजिट क्या होता है? वो एडजेसेंट होता है साथ में। मतलब ये दो एंगल जो है, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री एंगल बनाएंगे। जब ये दो एंगल मिल जाएंगे ये 180 डिग्री एंगल बनाएंगे। यही कहा गया है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम जो होते हैं वो 180 मतलब सप्लीमेंट्री होते हैं। ये दो मिलकर भी 180 बनाएंगे और ये दो मिलकर भी इनका सम जब करोगे 180 बनाएंगे। तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। नेक्स्ट जो हम क्वाड्रिलेटरल हमारा आ गया वो आ गया रेक्टेंगल। अब इसमें क्या है, ये मैंने पहले अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में आपको समझाया, उसी से मैं फिर से समझा रहा हूँ। ये मैंने पूरा, अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज राइट एंगल और अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी जो होती है क्या होती हैं, जिसकी जो होती है हर एक अपोजिट साइड जो इक्वल होती है। मतलब एंगल ए बी जो साइड ए बी जो होगी डी सी के बराबर होगी, बी सी जो होगा ए डी के बराबर होगी। अब उसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। पहली प्रॉपर्टी इसकी, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यही मैंने बताया, अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होंगी। यहाँ पर मैंने लिखा भी है
ए बी जो होगी आपकी वो किसके बराबर होगी, सी डी के बराबर होगी। ए डी जो होगी वो किसके बराबर होगी, ए डी वो बी सी के बराबर होगी, यहाँ पर लिखा भी है मैंने। उसके बाद बी डी जो होगी, ये डायगनल आ गए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब देखो यहाँ पर ए बी जो है बी सी के बराबर, बी सी जो है ए डी के बराबर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, किसकी, इसकी रेक्टेंगल की। उसके बाद नेक्स्ट, इट्स डायगनल आर इक्वल, इसके डायगनल इक्वल हैं। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर सही से चैप्टर पढ़ा है तो आपको इसकी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें सारा ये दे दिया है, वो मैंने पहले ही समझा दिया है। डायगनल इसके इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर के डायगनल जो होते हैं इक्वल होते हैं, बराबर, मतलब ए सी जितना होगा उतना ही बी डी भी होगा। मतलब यहाँ पर अगर कहा जाए बी डी जो होगा वो बराबर होगा ए सी के बराबर, इसका मतलब इसके डायगनल जो होते हैं इक्वल होते हैं। ईच एंगल मेजर 90 डिग्री, इसका हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, मतलब एंगल ए 90 डिग्री होगा, एंगल बी 90 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 90 डिग्री। अब नेक्स्ट चलते हैं, इट्स डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसके डायगनल जो है मतलब बी डी और ए सी ये बाइसेक्ट करेंगे। मान लो यहाँ पॉइंट ओ पर ही बाइसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, ये जो जब बाइसेक्ट करते हैं इसका मतलब ये होता है बी ओ जो होगी आपकी ये ओ डी के बराबर होगी, सी ओ जो होगा ओ ए के बराबर होगा, मतलब ये जो है ये पार्ट इसके बराबर होगा, ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा। इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, मतलब ए सी जो हमारा डायगनल आ गया, जब ये बाइसेक्ट करते हैं दो डायगनल्स के रेक्टेंगल के, तो ये इन लाइनों को, इन डायगोनल्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट आ गया आपका ओ सी, दूसरा पार्ट आ गया ओ ए, मतलब इन दोनों को जब जोड़ देंगे ओ ए प्लस ओ सी जब करोगे आपको पूरी ये लाइन मिलेगी, ए सी मिलेगी। तो वही बी ओ प्लस ओ डी जब करेंगे हम तो हमें बी डी पूरी कंप्लीट लाइन मिलेगी। इसका मतलब हुआ कि ये जो है डायगोनल्स इसके जो है जब वहाँ बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पर जो है टू इक्वल हाफ्स में, टू इक्वल पार्ट्स में इस लाइन को डिवाइड करते हैं। ये थी कुछ प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की। अब रोम्बस के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ, क्योंकि ये जो हमने इसमें प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में सारी चीज़ें बनानी है हमने, तभी मैं इसको एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको। रोम्बस की प्रॉपर्टी जो होती हैं वो क्या होती है, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। रोम्बस जो है एक ऐसा जो है पैरेललोग्राम होता है, मतलब रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी ऑल फोर साइड्स इक्वल होंगी, मतलब ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये सारी बराबर होंगी, ये साइड जो इसकी सारी बराबर होंगी। प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी जो है इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसकी अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती है, मतलब ये साइड जो होगी इसके पैरेलल होगी और ये साइड जो होगी इसके पैरेलल होगी, लिखा भी है मैंने। मतलब आपका बी सी जो होगी, साइड बी सी जो होगी आपकी वो पैरेलल होगी ए डी के, ए डी के। उसके बाद सी डी जो होगी आपकी साइड, सी डी ये वाली साइड, ये अपोजिट साइड बी ए के, पैरेलल टू ए बी या बी ए बोल दो, ठीक है। उसके बाद जो है इसका इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। यहाँ से समझाता हूँ, ए बी जो होगी वो बराबर होगी किसके, बी सी, बी सी बराबर होगी सी डी, डी ए बराबर हो, सी डी बराबर होगी डी ए के, मतलब ए बी जो होगी बी सी के बराबर होगी, बी सी जो होगी सी डी के बराबर होगी, सी डी जो होगी डी ए के बराबर होगी, इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब इसका एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर होगा, एंगल ए जो होगा एंगल सी, अपोजिट बोलते हैं जो सामने होता है, एडजेसेंट बोलते हैं जो साथ में होता है। तो एंगल बी जो होगा आपका वो किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर। एंगल ए जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर। ये मैंने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में भी आपको समझा है, तो मैं उसी से ये आपको फिर से समझा रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। इट्स डायगनल बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री, जो इसके डायगनल होते हैं जब ये बाइसेक्ट करते हैं टू इक्वल हाफ्स में तो डिवाइड करते हैं, मगर ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं, मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर ये बनता है। तो ये जो है बाइसेक्ट करते हैं, इस साइड भी 90 डिग्री बनेगा, इस साइड 90 डिग्री, इस साइड 90 डिग्री, इस साइड 90, मतलब अपने चारों ओर इसके जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जब ये बाइसेक्ट करेंगे ये वाली साइड जो है ओ बी ये बराबर होगी ओ डी के, और ऐसा ही जब ये बाइसेक्ट करेगा ओ ए जो आपकी साइड है वो बनेगी ओ सी के बराबर, ओ ए जो साइड है वो ओ सी के बराबर बनेगी, ऐसे ही ओ बी जो साइड है ओ डी के बराबर बनेगी। इट्स एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, जो साथ वाले एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब वो 180 का एंगल बनाते हैं। साथ वाले एंगल कौन से हैं, ये वाले दो एंगल जब मिल जाएंगे तो ये इनका सम जो होगा 180 होगा, ये वाले एंगल जो होंगे 180 इनका सम, इसका ये याद रखना। इट्स एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इसके जो एडजेसेंट एंगल होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे। अब स्क्वायर पर चलते हैं, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ते हैं हम। इस क्वाड्रिलेटरल की पैरेललोग्राम भी इसे बोलते हैं और क्वाड्रिलेटर भी बोलते हैं। इस
चैप्टर को प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को समझने के लिए आपको जो बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल समझना। अगर उसको आपने सही से समझा, ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होगा। प्रॉपर्टीज इसकी है, इट्स ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। हमें पता है स्क्वायर जो होता है उसकी सारी साइड जो होती हैं बराबर होती हैं, इक्वल। मतलब ए बी जो होगी आपके वो होगी बी सी के बराबर, बी सी जो होगी सी डी के बराबर होगी, सी डी जो होगी डी ए के बराबर होगी। अब अपोजिट साइड्स उसकी जो होती हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड मतलब बी सी जो है आपकी किसके बराबर होगी, ए डी के बराबर। बी सी इज पैरेलल टू ए डी एंड ए बी जो होगी आपकी ये वाली ए बी पैरेलल होगी डी सी डी या डी सी बोलो, सी डी के। ये इसके पैरेलल होगी और ये जो होगी इसके पैरेलल होगी। ईच एंगल इज अ राइट एंगल, और हर एक एंगल जो इसका बनता है वो राइट एंगल होता है। जैसे रेक्टेंगल का यहाँ पर ये जो एंगल बना 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, ये सारे एंगल इसके 90 डिग्री होते हैं। द डायगोनल्स आर इक्वल, रेक्टेंगल की तरह इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। मतलब ए सी जो डायगोनल होगा वो बी डी के बराबर होगा, ए सी डायगोनल जो होगा वो बी डी के बराबर होगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री, जहाँ पर ये कटते हैं वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मतलब रोम्बस की तरह ये स्क्वायर जो है ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है यहाँ पर जब ये बाइसेक्ट होते हैं। तो ये भी इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। ओ सी जो होगा ओ ए के बराबर होगा, ओ बी जो होगा ओ डी के बराबर होगा। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थी। तो इसको अगर आप सही से देखोगे तो आपको जो है आगे चैप्टर जो है कंस्ट्रक्शन करना, जो उसको कंस्ट्रक्ट जो भी हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल जो भी होगा उसको कंस्ट्रक्ट करना आपके लिए बहुत आसान होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट जो है आती रहेगी। थैंक यू।